के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज हम कैटेकिज्म के 6वें पाठ की ओर ध्यान लगाए। हमने गए पाठ में पवित्र बलिदान के प्रारंभिक विधि एवं वचन विधि के बारे में सीखे और आज हम पाठ 6वें के पहले भाग की ओर जाएंगे। पहला भाग है तैयारी की विधि, यानी पवित्र मिसा बलिदान के एकदम इम्पोर्टेंट भाग है अनाफोरा, यज्ञ प्रार्थना। इस प्रार्थना के पहले हम मिसा बलिदान में एक तैयारी की विधि किया जाता है। उस तैयारी की विधि के बारे में आज हम मनन चिंतन करें। हम किसी भी सेलिब्रेशंस को जाने के पहले बाहरी रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। एकदम सब कुछ नहा धोकर मेकअप वगैरह कर कर ही हम कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, मैरिज सेलिब्रेशन हो, कोई भी त्योहार हो, उसके लिए हम जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पवित्र बलिदान हम क्रिस्तीय भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन या त्योहार है और इस त्योहार में, इस सेलिब्रेशन में हम ईसा मसीह, स्वयं ईसा मसीह को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, आप लोगों ने परम प्रसाद को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार किए थे और आप लोगों को सिखाया गया था कि किस प्रकार हम तैयारी करते हुए पवित्र बलिदान में भाग लेना है और ईसा मसीह को अपने आंतरिक जीवन में स्वीकार करना है। तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, शारीरिक और आंतरिक रूप से तैयार करते हुए ही पवित्र बलिदान में भाग लेंगे। ईसा मसीह क्रूस के मरण की ओर जाते समय जब उन्हें क्रूस का शिक्षा दिया जाता है, पोंतुस पिलातुस के राजपाल में जाकर उन्हें दंड दिया जाता है। अनेक पीड़ाओं के बाद उन्हें क्रूस दिया जाता है और इस क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर गोलगोता पहाड़ की ओर वे चल पड़ते हैं। उस रास्ते में दुख, संकट और कठिनाइयों का सामना करते हुए वे पहाड़ पहुंचते हैं। वहां पे सैनिक उनका शरीर को उस क्रूस पर कीलों से ठोकते हैं और क्रूस को उठाया जाता है। ईसा मसीह को प्यास लगने पर खट्टी अंगूरी दी जाती है और उसे चखकर उसके बाद ईसा मसीह अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं, सब कुछ पूरा हो चुका है। ईसा मसीह अपने अंतिम क्षण में अपनी अंतिम प्रार्थना पिता से कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंपता हूँ। और हमें पता है तीसरे दिन अरिमथिया के यूसुफ एवं ईसा के रिश्तेदारों ने ईसा के शरीर को माँ मरियम के गोद पर रखते हुए वहां से वे कब्र की ओर दफनाए जाते हैं ईसा के शरीर को। और तीसरे दिन, जैसे हम सबको पता है, ईसा मसीह उत्थान होते हैं। तो ईसा मसीह में संपन्न समग्र मुक्ति कार्य को हम इस पवित्र बलिदान में मनाते हैं। इन मसीह रहस्यों के सर्वश्रेष्ठ घटनाओं को, यानी ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्यों को अनाफोरा या यज्ञ प्रार्थना में हम विशेष रूप से सहभागी लेते हैं। तो हमें इस अनाफोरा, यानी जो ईसा मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान, पीड़ा सहन के बारे में हम जो रहस्य तैयार करते हैं, रहस्य को मानते हैं, उन्हें स्वीकार करने पवित्र बलिदान में एक मुख्य भाग के सामने हमें तैयारी की एक विधि कलीसिया ने हमें दिया है। तो इस तैयारी के विधि के बारे में हम सुने, क्या है तैयारी की विधि, हम पवित्र बलिदान में किस प्रकार करते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, अनोफरा के पहले ईसा की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के रहस्यों को हम मनाते हैं। तो इस तैयारी की विधि यानी भेंट की तैयारी और अर्पण, तो दो प्रकार की तैयारी हम करते हैं, बाहरिक रूप से तैयारी और आध्यात्मिक रूप से तैयारी या आंतरिक रूप से तैयारी। आपको समझ में आ रहा है ना? अनाफोरा के पहले हम तैयारी की विधि से पवित्र बलिदान में आगे बढ़ते हैं। इस तैयारी की विधि में दो प्रकार की तैयारी हम करते हैं। पहला है बाहरिक रूप से तैयारी और दूसरा आंतरिक रूप से तैयारी। बाहरिक रूप से तैयारी यानी बलि वस्तुओं को तैयार करना, बलि वस्तुओं को समर्पण करना और बलि वस्तुओं को शोषपा से ढकना। और आंतरिक रूप से जो तैयारी है वह है अयोग्य लोगों को विधि करना, साष्टांग प्रणाम, हाथ धोना, धर्मसार, यज्ञ प्रार्थना में याजक का, यज्ञ मंडप में याजक का प्रवेश करना। यह है आंतरिक रूप से हमारी तैयारी। तो हम पहले बाहरिक रूप से तैयारी की ओर समझे। बलि वस्तुओं को तैयार करना, ईसा मसीह के शरीर और रक्त यानी रोटी और दाखरस को प्याला और थाली में रखा जाता है। इस प्याला और थाली को धूपार्पण करते हैं पुरोहित, आपने देखा होगा। और इस धूपार्पण करने का अर्थ क्या है कि पवित्रीकरण, धूपार्पण करने से पवित्रीकरण किया जाता है प्याले और थाली को। और इस प्रकार याजक रोटी और दाखरस को तैयार करते हुए इस रोटी और दाखरस को प्याला और थाली में रखते हुए यह व्यक्त करता है कि ईसा के दुख भोग का हम स्मरण करते हैं। दाखरस में पानी डाला जाता है। आपने देखा होगा कि पुरोहित एक छोटा सा स्पून लेकर एक बूंद पानी दाखरस में डाला जाता है। यह सूचित करता है कि सैनिक जब ईसा मसीह को क्रूस पर एक भाला से यीशु के बगल में मारे थे और वहां से रक्त और पानी बह निकला, इसको सूचित करता है जब पुरोहित दाखरस में एक बूंद पानी डालते हैं। इस प्रकार हम बाहरिक रूप से और आंतरिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब पुरोहित थाली और प्याला में दाखरस और रोटी रखते हैं, जिस प्रकार पानी और दाखरस एक बन जाता है, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन को ईसा मसीह के रोटी और दाखरस में समर्पित करते हुए उन्हीं के तरह हम भी एक बनना चाहिए। आप समझ गए हैं ना? रोटी और दाखरस को, पवित्र वस्तुओं को पुरोहित तैयार करते हैं, उसे कहा गया है बलि वस्तुओं की तैयारी। अयोग्य लोगों को भेजने या विदा करने की तैयारी, इसमें पुराने जमाने में या पुराने रिवाज की विधि के अनुसार जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए, जो स्नान संस्कार नहीं स्वीकार किए हैं और जो परमप्रसाद स्वीकार करने की योग्यता नहीं है, उन्हें इस वक्त पवित्र बलिदान से बाहर भेजा जाता है। इस विदाई का चिन्ह क्या है? जो ज्ञान संस्कार के आदेश के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, वे स्वर्गीय जीवन के योग्य नहीं बनते हैं। यानी हम इस पवित्र बलिदान को अगर हमें चढ़ाना है तो उतने योग्यता
और तैयारी के साथ हम अपने आप को समर्पित करना चाहिए, उसका एक चिन्ह है। और हमने कहा साष्टांग प्रणाम, आंतरिक रूप से जो तैयारी है उसका साष्टांग प्रणाम, यानी हमारे पूजा पाठ में 3 प्रकार के विधियां हैं। पवित्र बलिदान हमने गए पाठ में सीखे थे। पवित्र बलिदान में 3 रूप की विधि है, साधारण विधि, समारोह विधि और महासमारोह विधि। सिर्फ सिरो मलबार की पाठक्रम में विधि में ही सिर्फ महासमारोह का एक विधि हम देखते हैं, उसे कहा गया है रासा विधि। और इस रासा विधि में याजक धार्मिकता और संत लोगों के साथ धार्मिक होने यह गीत याजक उपयाजक तथा गायन बारी बारी से वे गाते हैं। और यह गाते समय पुरोहित 3 बार माथा टेकते हुए प्रार्थना करता है। तो ये हम साधारण विधि में नहीं देखते हैं, महासमारोह विधि में देखते हैं, वह है रासा का विधि। ठीक है, हम अब हाथ धोने, आप लोगों ने देखा है पुरोहित ऑल्टर पर रोटी और दाखरस को प्याला और थाली में लाकर जब ऑल्टर की ओर रखते हैं, उसके बाद तैयारी की विधि के बाद पुरोहित अपने हाथों को एक पानी का एक छोटा सा बर्तन रखा जाता है, उधर पुरोहित अपने हाथ पानी में डुबाकर धोते हैं। धोना यानी जस्ट अपने हाथों को डुबाकर धोते हैं। यह किस चीज की प्रतीक है? यह इसकी प्रतीक है कि प्रभु के कृपा सागर में पूरे आराधना समूह को धोकर पवित्र किया जाता है। जब पुरोहित अपने हाथ धोते हैं तो पूरी आराधना समूह को समर्पित करते हुए वे यह कार्य करते हैं कि आराधना समूह पूर्ण रूप से पवित्र किया जाए। उसके बाद पवित्र वस्तुओं को समर्पण या दिव्य रहस्य के गीत यानी अर्पण गीत या दिव्य रहस्य के गीत को गाया जाता है। उस समय पुरोहित इन बलि वस्तुओं को ईश्वर की ओर उठाते हैं। याजक उपवेदियां पर तैयार कर रखी रोटी और दाखरस बलि वेदी पर ले जाते हैं। इस वक्त पूरी गायक समूह दिव्य रहस्य गीत या अर्पण गीत को चालू रखते हैं। तैयारी किए गए प्याला और थाली हाथों में लेते हुए बलिवेदी की ओर याजक का जुलूस ईसा की कलवारी यात्रा की याद दिलाती है। बलिवेदी पर इन रहस्यों को सलीब के रूप में उठाकर सलीब पर उनकी मृत्यु को सूचित करता है। प्याला और थाली बलिवेदी पर रखकर याजक उन्हें शोषपा से ढकता है और इस ईसा के पवित्र शरीर के दफन को सूचित करता है। ईसा मसीह के शरीर और रक्त को जब उठाया जाता है तब ईसा मसीह के सलीब पर उठाए गए मृत्यु को याद दिलाते हैं। जब याजक थाली और प्याला को शोषपा से ढकते हैं तब ईसा मसीह के पवित्र शरीर को दफनाया गया इसका सूचित किया जाता है। यह है पवित्र बलि वस्तुओं का समर्पण। उसके बाद आप लोगों को याद है हम एक गीत गाते हैं पुरोहित महासमार या समारोह के दिन उसे गाया जाता है। साधारण विधियों के दिन उसे कहा जाता है। वह प्रार्थना इस प्रकार है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। आपको याद होगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम और धर्मी यूसुफ का
स्मरण होवे बलि वेदी पर। यह गीत गाते हुए हम बहुत सारी चीज़ों की याद करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को हम याद करते हुए, स्मरण करते हुए यह गीत पुरोहित और समूह गाते हैं। किन किन व्यक्तियों को हम याद करते हैं? कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत थॉमस, विजयी भक्तों, शहीदों, मृत विश्वासियों, ऐसे हर एक व्यक्तियों को हम याद करते हुए इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र निर्मल होकर पवित्र तृत्व को हम प्रसन्न कर सके, क्योंकि हम पवित्र तृत्व के साथ यह पवित्र बलिदान समर्पित कर रहे हैं। उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप की मदद के द्वारा हम यह बलिदान पूर्ण रूप से ईश्वर को चढ़ा सके। और इस प्रकार हम यह गीत पुरोहित के साथ गाते हैं। उसके तुरंत बाद आप लोगों को याद होगा, हम हमारे विश्वास की कबूल करते हैं, हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं, और वह है धर्मसार, है ना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ, और हम सभी कलीसिया, पवित्र कलीसिया के विश्वास को, पूरी कलीसिया के साथ हम यह विश्वास की घोषणा करते हैं। पवित्र बलिदान के केंद्र भाग अनाफोरा है, और इस अनाफोरा में प्रवेश करने के पहले पूरी विश्वास समूह के साथ हम अपने विश्वास को त्रिएक पवित्र तृत्व, पवित्र कलीसिया एवं स्वर्गीय जीवन में अपना विश्वास को हम घोषित करते हैं। उसके तुरंत बाद है यज्ञ मंडप में पुरोहित का प्रवेश करना। आप लोगों ने देखा है जहाँ पे बैमा और ऑल्टर दो है, वहाँ पे पुरोहित बैमा से मुड़कर ऑल्टर की ओर आगे चले जाते हैं। यह प्रकटन है यज्ञ मंडप में प्रवेश करना। अनाफोरा के एकदम निकट तैयारी में पुरोहित ऑल्टर की ओर प्रवेश करते हैं। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि पुरोहित 3 बार झुककर अपने आप को यज्ञ मंडप में प्रवेश करने के लिए योग्यता के साथ इस बलिदान, वहां उपस्थित सभी आराधना समूह के साथ योग्य रीति से यह बलिदान अर्पित करने के लिए पुरोहित प्रार्थना करते हुए 3 बार झुककर उस बलिवेदी की ओर प्रवेश करते हैं। उस टाइम याजक इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तू मुझ पापी को इस योग्य बनाया कि मैं तेरे मसीह के शरीर रक्त के जीवनदायी और दिव्य रहस्यों को तेरे श्री चरणों में अर्पित करूं, जिससे तेरे भक्त जनों के पापों की क्षमा, घृण मोचन और मुक्ति मिले, विश्व भर में मेल मिलाप हो और समस्त कलीसिया में शांति विराजे। यह प्रार्थना पुरोहित अपने मन में कहते हुए पवित्र बलिवेदी की ओर प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार याजक पवित्र तृत्व की उपस्थिति का स्मरण करते हुए बलिवेदी पर जो ईसा मसीह का सिंहासन है उसे 3 बार माथे टेकते हुए, उसे चुंबन करते हुए पवित्र वेदी की ओर प्रवेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस अनाफोरा याद रखना कि पवित्र बलिदान का एकदम मुख्य विधि है अनाफोरा। इस अनाफोरा में प्रवेश करने के पहले की जो प्रार्थनाएं हैं, जो विधि है, उन चीज़ों के बारे में आज हमने सीखा। तो आज हमने क्या क्या सीखा था, और एक बार हम याद करें। हमने यह सीखा कि तैयारी की विधि, अनाफोरा के एकदम निकट जो विधि है वह है तैयारी की विधि। यहाँ पे हम अर्पण करते हैं, दाखरस और रोटी चढ़ाते हुए, तैयार करते हुए, पुरोहित के साथ हम भी अपने जीवन को पूरी कलीसिया के साथ समर्पित करते हुए, बाहरी और आंतरिक रूप से तैयार करते हुए बलि वस्तुओं को
पवित्र वस्तुओं को हम समर्पित करते हैं। उसके बाद इस तैयारी विधि में पुरोहित के साथ हम ईसा मसीह के मृत्यु के बारे में मनन चिंतन करते हैं और हम किस प्रकार पुरोहित के साथ हाथ धोने की विधि, बलि वस्तुओं को समर्पण करने की विधि, उसमें जो समर्पण दिव्य रहस्य गीत है उसमें हम भाग लेते हैं। सभी संतों, दूतों और माँ मरियम के साथ हम याचना मांगते हैं और इस प्रकार हम पुरोहित के साथ अपने आप को योग्यता समझते हैं। पुरोहित अपने आप को इस पूरी आराधना समूह के साथ योग्य मानते हुए ईश्वर से याचना करते हुए यज्ञ मंडप की ओर प्रवेश करते हैं और इस प्रकार हम यह तैयारी की विधि यहाँ समाप्त हो जाता है। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हमें यह कृपा दे कि पवित्र बलिदान के हर एक विधियों को गहराई से समझ सके, ईसा मसीह के उस क्रूस मरण को अनुभव कर सके और हर एक बलिदान हमारे लिए एक अनुभव बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।